हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट प्रतिशत का। सेकंड पार्ट में हमारे पास देखिए जो 4 टाइप का जो बनेगा क्वेश्चन वो कैसे बन सकते हैं। किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। यानी एक बार तो 10% बढ़ा दिया उसको और एक बार 10% कम कर दिया उसी संख्या को, तो संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो सभी जगह लगभग परसेंट में काम आएगा, a+b/100। ये फॉर्मूला काम आएगा चाहे हम डिस्काउंट के टॉपिक करेंगे उस टाइम भी, और प्रतिशत में भी काम आएगा जब क्या आएगा कि बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए या क्रमागत वृद्धि कर दी जाए। 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर उसी संख्या का 30% बढ़ा दिया है। किसी की अमाउंट जो प्राइस है किसी वस्तु का वो भी अगर इसी क्रम में बढ़ाया जा रहा है तो वहाँ क्या रहेगा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा a+b/100। बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे a और b को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर वृद्धि होती है तो हम a और b को क्या लेंगे, प्लस नंबर लेंगे। अगर कमी होती है तो हम a और b को कौन सा नंबर लेट करेंगे, माइनस बोलेंगे, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। कमी हो रही है तो माइनस, वृद्धि हो रही है तो हम प्लस लेंगे। यहाँ बोला गया संख्या में 10% बढ़ाया गया फिर पुनः 10% कम कर दिया, तो एक तो 10% है तो प्लस का 10 है, दूसरा कमी की गई है तो माइनस का 10 है। यानी a की वैल्यू 10 है, b की माइनस है। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूले में हमारे पास, तो 10 प्लस b की वैल्यू भी 10 है, माइनस 10 है तो माइनस 10, यहाँ पे प्लस। अब देखो a इंटू बी करेंगे, 10 इंटू 10 करेंगे, प्लस माइनस माइनस 10 10 जा 100/100, ये कट हो गई और ये 10 से 10 कट हो गए। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, लास्ट में माइनस का 1 आया। तो ये माइनस का 1 जो है ना, ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कमी को। तो उस संख्या में कितनी कमी होगी, 1% की कमी होगी। सीधा डायरेक्ट करें हम, जब भी 10 10 आ जाए या 20 20 आ जाए, एक ही नंबर पे हमारी संख्या पे क्या हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोला जाए, या वृद्धि की जाए या कमी की जाए, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला एक ये भी डायरेक्ट यूज़ करते हैं कि देखिए 10 और 10, 10 इंटू 10 बटा में 100 कर दीजिए। इतनी हमेशा कमी, अगर सेम परसेंट में इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और सेम परसेंट में डिक्रीज हो रही है, कमी हो रही है, तो हमेशा कमी होगी, परसेंटेज में कमी आएगी। तो उसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे 10 इंटू 10 100, 100/100 1, तो 1% की कमी आ गई। क्या आया हमारे पास, 1% की कमी। ऐसे ही हम देखिए, अगर हमें बोला जाता कि 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है, तो हम डायरेक्ट मेथड कौन सा यूज़ करते, हम डायरेक्ट यूज़ करते 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। यानी जितना प्रतिशत कम या ज़्यादा किया जा रहा है उनका मल्टीप्लाई 20 से 20, ये 00 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 4% की कमी आ जाएगी। कितने परसेंट की, 4 की। ऐसे ही बोला जाता है कि 30% बढ़ा दिया जाए, 30% घटा दिया जाए उसमें, तो 30 इंटू 30 कर दीजिए आप। क्या कर दीजिए आप, 30 इंटू 30 कर दीजिए, अपॉन में क्या आएगा 100, 0 से 0 कट हो जाएंगे, 3 3 जा 9, तो 9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, कितना बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया है, और तथा उसमें 10% की कमी होती है। कमी कितनी हो रही है, 10% की। तो मैंने ये बोला है कि बढ़ाया जा रहा है उसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और घटाया जा रहा है उसको माइनस से। तो अब ये प्लस का 20 हुआ, माइनस का 10 हुआ, वैल्यू पुट करेंगे हम, तो कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, देखिए a 20 प्लस माइनस 10 प्लस a इंटू बी, यानी 20 इंटू माइनस 10 आएगा, अपॉन में क्या आएगा 100। तो ये देखिए कट हुआ तो ये रह गए 10, इनका मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस माइनस माइनस बना, ये बना 200 अपॉन में 100, 2 0 2 0 कट, यहाँ रह गए 2, 10 माइनस 2 क्या आया 8, ये प्लस का नंबर आया 8। यानी इसमें अगर ऐसा प्रोसेस किया जाए तो 8% की वृद्धि होगी, लास्ट में उसके जो रिजल्ट आएगा वो 8% वृद्धि में आएगा। अगर यहाँ माइनस साइन में रिजल्ट आता तो हमारे पास क्या आता, वहाँ पे कमी होती है। क्या आता हमारे पास, कमी होती। इसके बाद देखिए हम करेंगे क्या, दूसरा टाइप इसी में और करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 20% की वृद्धि हो रही है और हम यहाँ क्या कर दें, हम दोनों ही वृद्धि कर देते हैं, 20% की वृद्धि और 10% की फिर उसमें वृद्धि कर दी जाए। क्या कर दी जाए, पहले 20% बढ़ाया गया, कोई भी अमाउंट थी या कोई रेट था, किसी का प्राइस था, पहले 20% बढ़ाया गया और फिर उसको कितना बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया। तो टोटल कितना बढ़ा, वो कितनी वृद्धि हुई उसमें, वो देखिए वो कैसे करेंगे हम। तो टोटल के लिए हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, a+b, तो दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड हो गए, 20 + 10 प्लस ab कितना हमारे पास, a इंटू बी, 20 इंटू 10 अपॉन में 100, तो ये जीरो तो कैंसिल हो गए, ये बन गया 30
और इधर से आया 2, तो क्या आ गया आपके पास 32%। तो टोटल कितना वृद्धि हुई उसमें 32%। देखिए हमारे पास किस टाइप से है, कोई शॉप के ऊपर लिखा होता है कि 30% प्लस 20% ऑफ, यानी वहाँ क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैंने बोला ये डिस्काउंट टॉपिक में भी यूज़फुल है हमारा फॉर्मूला जो है A+B, 2 क्रमागत छूट दी जा रही है, कंटिन्यू छूट मिल रही है आपको 30 प्लस 20। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 50% की छूट मिल गई, ये नहीं बनेगा हमारे पास। हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट के छूट दी जा रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इनका साइन क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे। तो ए का साइन -30 है और बी का भी माइनस क्या है आपके पास 20 है। फिर प्लस ए इंटू बी, यानी माइनस के 30 को माइनस के 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, अपॉन में आएगा 100, ये हो गए कट। ये माइनस के नंबर ऐड हो गए, माइनस का ऐड होके बनाया माइनस के 50, यानी माइनस माइनस के जुड़ गए हमारे पास। और इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बना 6, ये बना प्लस का 6, तो हमारे पास रिजल्ट आया माइनस के 44, यानी 44% डिस्काउंट दे रहा है वो हमें। और राइट कैसे किया हुआ है, 30 प्लस 20% ऑफ। तो हमें टोटल जो डिस्काउंट मिलेगा, हम कोई भी परचेज करेंगे उस पर टोटल हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा, माइनस के, यानी 44% डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा। तो पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए भाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुना भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ साइड 2 टाइम यूज़ हो रही है, यानी साइड इंटू साइड आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पास, साइड इंटू साइड आ रहा है। अगर आपके पास साइड इंटू साइड आ रहा है मतलब 10% 2 बार यूज़ हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला राइट किया था पहले कि A+B प्लस AB बाय 100, तो ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। यहाँ 10% इंक्रीज़ हुआ, फिर 10% सेकेंड साइड भी 10, यानी साइड इंटू साइड 2 टाइम यूज़ हुआ है ना यहाँ पे, तो 2 बार यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो हम 10 ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यूज़ करें तो हमारे पास क्या बने, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10, 10 धाया 100 अपॉन में 100, तो 100 से 100 कट, 1 आया, 10 प्लस 10 20 प्लस 1, तो 21% क्या हुई, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। यानी क्षेत्र, इसके वर्ग का जो भुजा है, भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 21% बढ़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि आयत की लंबाई में 10%, आयत की लंबाई 10% वृद्धि और 5% की वृद्धि की जाए आयत की लंबाई में, तो उसका क्षेत्रफल बोला गया। तो आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए आपको। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी बोलते हैं। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में कितनी हो रही है, 5% की। तो A की वैल्यू 10 है, दोनों ही पॉजिटिव है, वृद्धि हो रही है यहाँ पे, दोनों ही प्लस की वैल्यू है। तो फिर फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए आप, क्या बनेगा, 10 प्लस B की वैल्यू 5 प्लस 10 इंटू A इंटू बी, यानी दोनों का मल्टीप्लाई, 10 इंटू 5 50 बटा में 100, 1 0 कट होगी, इधर बना 15 और ये कट होगा तो 1/2 यानी आधा बना, आधा यानी 0.5 बना, तो ये बना 15.5%। कितना वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में, 15.5% की वृद्धि होगी। थर्ड हमारे पास क्या है, ये देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रख लेना आप। थर्ड हमारे पास, यदि आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए, लंबाई कितनी बढ़ा दी जाए 20%, और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो लंबाई तो बढ़ी है 20%, चौड़ाई कम हुई है, तो कम हुई है तो उसके लिए क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो A की वैल्यू तो प्लस में है 20 और B की वैल्यू माइनस में 20 है। यानी फिर हम फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए आप इस थर्ड क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं हम। तो थर्ड में हमारे पास बनेगा 20 प्लस का है तो 20 और माइनस का 20 है, तो A प्लस B, यानी माइनस का B है तो माइनस आएगा, प्लस A इंटू बी, A का B से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 इंटू 20 बनेगा, और 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और माइनस के 400 हो जाएंगे क्योंकि A प्लस का एक माइनस का है हमारे पास, अपॉन में 100, ये कट हुआ। ये देखिए 20 से 20 क्या हो गए, कट हो गए, तो क्या है आपके पास -4%। और माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कमी को रिप्रेजेंट, किसको बताएगा, कमी को। तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 4% कम हो जाएगा। तो मैंने पहले भी एक फॉर्मूले में बात की, अगर सेम नंबर इंक्रीज हो रहा हो और डिक्रीज हो रहा हो, यानी सेम % इंक्रीज किया जाए, उतनी ही वृद्धि की जाए, उतने ही % की कमी की जाए, तो हमेशा क्या होगी बेटा, ध्यान रखना आप, कमी ही होगी। क्या होगी, हमेशा कमी। कितनी होगी, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको, कितनी कमी होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी आप A इंटू बी अपॉन में 100, ये डायरेक्ट यूज कर लो, इतनी कमी होगी। कितनी कमी होगी,
इतनी कमी होगी a इंटू बी अपॉन में 100। तो 20 इंटू 20 400 बटा में 100 क्या आएगा, 20 इंटू 20 बटा में 400, तो 400 बटे 100 कट हुआ तो क्या आया, 4 आया, यानी 4% की क्या होगी, कमी होगी। तो ये फॉर्मूला है जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, प्रतिशत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में A%, B%, C% की वृद्धि की जाए तो उसका आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। ऐसा आता नहीं एग्जाम में, बाई चांस आ जाए तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ABC% की वृद्धि हो रही है तो ABC को ऐड कर दीजिए, फिर AB मल्टीप्लाई पहले, फिर BC का, फिर CA का, और 100 से डिवाइड करना, रिजल्ट को रख लेना एक साइड में, फिर ABC तीनों का मल्टीप्लाई अपॉन में 100 स्क्वायर कर देना। ये जो हम परसेंट निकालेंगे ये आयतन में कितनी वृद्धि हुई उसको रिप्रेजेंट करेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी की जाए, 1% की कमी कर दी, हम यहाँ पे डिजिट में ले रहे हैं, अगर उसकी 10% की कमी कर दी, उसमें उसके मूल्य है जो 10% घटा दिया जाए उसका, तो खरीददार 20 रुपये में, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 100 रुपये में, खरीददार 100 रुपये में 5 किलो ज़्यादा खरीदता है। हम यहाँ पे 5 केजी कर लेते हैं, ज़्यादा खरीद सकता है, तो वस्तु का नया मूल्य क्या है, यानी इस मूल्य में कमी की गई, तो कमी करने पे उसका नया प्राइस क्या बना वो निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला 10%, देखिए इस फॉर्मूले को मैंने राइट कर रखा है, हम दोबारा बना रहे हैं इस फॉर्मूले। A%, पहले एक की कंडीशन में बना रहे हैं, A% है तो परसेंट साइड जब रिमूव करते हैं हम तो अपॉन में 100 आता है, तो A अपॉन में क्या आया 100 इंटू, अब देखिए इतने रुपए में इतना खरीद सकता है, तो जितना खरीद सकता है एक्स्ट्रा वो क्या है आपके पास, 1 का हम निकालते हैं ना, मान लो 100 रुपये में 5 किलो खरीद सकता है, तो 100 को 5 से भाग देंगे, हमारे पास पर केजी कितना प्राइस बना वो हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही करना है कि हमारे पास 20 रुपये में, तो 20 रुपये में C केजी खरीद सकता है, तो C से डिवाइड कर देंगे, तो एक साथ अगर हम राइट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा A इंटू बी अपॉन 100 इंटू C। अब इस क्वेश्चन में जो हमने डेटा लिया उस डेटा के अकॉर्डिंग देखिए क्या बनता है, वो कह रहे 10% की कमी की गई, तो 10 बटे में कितना आया 100 इंटू, हमारे पास क्या बना कि वो 100 रुपीज़ में 5 केजी ज़्यादा खरीदता है, तो कितने रुपए में खरीद रहे हैं 100 रुपये में, कितना केजी 5 केजी ज़्यादा, तो 100 से 100 कट, और क्या आ गया आपके पास 5 2 जी 10, यानी उसका मूल्य क्या आया 2 रुपये आया, तो उसका नया मूल्य क्या है 2 रुपये है। तो उस वस्तु का मूल्य आ गया 2 रुपये प्रति किलो या पर केजी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं।